एक गांव में रोशनी नगर कॉलोनी, वो गरीबों की रहने की जगह थी। वहाँ एक नाले के बाजू में छोटी छोटी झोपड़ियों की लाइन थी। उसमें गरीब लोग रहते थे। वो लोग जीने के लिए कुछ भी छोटे मोटे काम करते थे। रिक्शा चलाना, मिस्त्री काम करना, फैक्ट्री में लेबर का काम करना, ये सब करते थे। नाम का रोशनी नगर था, पर उस कॉलोनी में बिजली ही नहीं थी। अंधेरा होने पर दिया जला के रहना पड़ता था। बच्चे भी उस दिए के उजाले में पढ़ते थे। उस एरिया के एमएलए का नाम आशुतोष था। वो बहुत ही खड़ूस, लालची, रिश्वतखोर था। इलेक्शन आए बोले तो कुछ भी आश्वासन देता था। मेरे प्यारे रोशनी नगर के लोगों, पिछले इलेक्शन में मैंने तुम्हें करंट बिजली ला दूंगा ऐसा आश्वासन किया था, लेकिन अपोजिशन वाले उसमें अड़ंगा डाले। मैंने कितने भी प्रयास करने के बावजूद भी काम होने नहीं दिए, इसलिए खुद के पैसे से तुम्हारे लिए बिजली दिलवाऊंगा। ऐसे में आप सब लोगों की कसम खाता हूँ, मुझ पर यकीन करो। कहते ही पागल लोग आशुतोष जी जिंदाबाद, आशुतोष जी जिंदाबाद ऐसे कहते हैं। आशुतोष इलेक्शन के एक दिन पहले सबको शराब और बिरयानी बांटता है। वो सोचे वैसे ही फिर से इलेक्शन में जीत जाता है और अब तो कॉलोनी की तरफ देखना भी छोड़ दिया। उसी कॉलोनी में विकास नाम का एक लड़का रहता था। वो बाइक, कार, सभी प्रकार के गाड़ियां सुधारता था। एक दिन विकास कॉलोनी के कुछ लोग लेकर आशुतोष के घर जाता है, पर गेट के पास सिक्योरिटी वाले उन्हें रोकते हैं। विकास, एमएलए जी से हमें मिलना है, हमें अंदर जाने दो। सिक्योरिटी, सर घर पर नहीं है, 4 दिन बाद आओ करके बताता है। तब आशुतोष फोन पर बात करते हुए बालकनी में आता है। वो देखकर विकास को बहुत गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी वाले की कॉलर पकड़कर वो अंदर ही है, नहीं है बोल के झूठ बोल रहे हो क्या करके मारने लगता है। बेटा रुक जाओ, मेरी गलती नहीं है। साहब ने बोला कि आप लोग आओगे तो उनको अंदर मत आने दो, मेरी ड्यूटी मुझे करना ही पड़ेगा ना, ऐसा कहता है। ये सब देखते हुए आशुतोष, क्या हुआ रोशनी निकालने वाले लोगों, मैं तुम्हारे लिए काम पे लगा हूँ। मेरे खुद के पैसे से बिजली दिलवाऊंगा कहा था ना, बहुत जल्दी आपके एरिया में बिजली आ जाएगी। आप लोगों की कसम, चुपचाप बगैर हंगामा किए चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो चलो तुम लोग, कहकर धमकी देता है। इससे विकास अपने लोगों को लेकर चला जाता है। लेकिन कितने दिन बीतने के बाद भी वहाँ पर बिजली नहीं आई। तब लोगों को आशुतोष ने एक बार और धोखा दिया। लोगों को समझ आता है। वो बिजली की समस्या कैसे सुलझाए, इसके बारे में विकास सोचता है। एक दिन एक कार रिपेयर करते वक्त उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत काम करना शुरू कर देता है। एक बड़े से फ्रेम में साइकिल की रिंग लगाकर, उसे छोटे छोटे प्लास्टिक के बकेट लगाकर उसे एक छोटा मोटर फिट कर देता है। चक्का घुमा तो करंट बनकर उस मोटर में आएगा। उस मोटर में लाइट फिट करके उसको चलने द्वारा जैसे बनाता है। वो उस फ्रेम को ले जाकर पानी में रखता है। पानी के तेज बहाव से चक्का घूमना स्टार्ट हो जाता है। उससे करंट आता है। उसमें एक वायर लगाकर बल्ब जलाता है। वैसे ही एक टेबल फैन भी चलाता है। तब सब गांव के लोगों को बुलाकर वो सब दिखाता है। देखो सब लोग, इसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर कहते हैं। इसे हमारे घर में लाइट भी लगा सकते हैं, फैन भी चला सकते हैं और अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये सबके लिए फ्री है। बस इसे बनाने के तौर पर आप सब मुझे पैसे दीजिए। आज के बाद आपको किसी से बिजली मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। ऐसे गाँव वालों को सबको हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर बना के देता है। सभी लोग अपना जनरेटर उस नाले में रखकर अभी अपने अपने घर में लाइन लाते हैं। अभी सभी लोगों के घर लाइट भी लग जाती है और फैन भी घूमते हैं। फिर से इलेक्शन आता है। आशुतोष फिर से झूठ बोलने के लिए आता है। तब रोशनी नगर का एक आदमी, अरे बाबूजी फिर से क्या झूठ बोलने आ गए क्या? पर वो सब सुनने की हम स्थिति में नहीं है। इस बार हम विकास को आपके अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं। वैसे लोग ही समाज में होने चाहिए, आप जैसे लोग नहीं, ऐसा कहता है। वहाँ आए सभी लोग आशुतोष जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो आशुतोष वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इलेक्शन में आशुतोष जो शराब बिरयानी इलेक्शन में बांटता है, वो लेके सभी लोग विकास को वोट देते हैं। इससे विकास बम्पर मेजोरिटी से जीत जाता है।